हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान। ओके। तो क्लास 10th में तीन पार्ट्स है साइंस के। फर्स्ट फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। ओके। तो इस वाले सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान दैट इज बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो क्लास 10th का जो जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। एंड एनसीईआरटी में ये जैव प्रक्रम एक चैप्टर है, जबकि अगर आप भारतीय भवन बुक को रेफर करेंगे तो उसमें इस चैप्टर को 4 पार्ट में या 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। तो एनसीईआरटी रेफर करने से साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप भारतीय भवन को रेफर करें, क्योंकि वो भारतीय भवन एक ऐसा बुक है जो कि हर एक कॉन्सेप्ट को अपने बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ओके। तो हमें तो तो हम इस सीरीज में भारतीय भवन को रेफर करेंगे। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप भारतीय भवन रेफर करें या एनसीईआरटी रेफर करें, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे या कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी रेफर करे, कोई भी बुक रेफर करे, बस आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एंड भारतीय भवन में हर एक टॉपिक मेंशन है, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है। तो हम किसी भी चैप्टर को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि वो भारतीय भवन का है या वो एनसीईआरटी का है। हम हर एक चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि उसके हर एक टॉपिक को हम कवर कर जाए, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझ जाए। ओके। तो मैं आपके साथ हैंड्स रिटन नोट्स भी शेयर करूंगी, ताकि आप उसको एक बार ताकि आप उसको एक बार रिवीजन के लिए ले सके। ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ओके। तो ये जो चैप्टर है वो दो या तीन, बेसिकली चार चीजों में बटा हुआ है। पहला चीज है पोषण। ठीक है। पहला पार्ट है पोषण। सेकंड पार्ट है श्वसन, देन परिवहन, और फिर उत्सर्जन। ठीक है। तो ये चार चीजें जो है वो मिलकर बनाई है इस चैप्टर को। और ये चारों जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में बस इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में ही लिख दिया गया है। लेकिन अगर आप भारतीय बोर्ड रेफर करते हैं तो ये चार अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पोषण चैप्टर को, और हम लोग साथ में हैंड्स हैंड्स रिटन नोट्स भी देखेंगे और उसको समझेंगे भी हर एक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैव पोषण चैप्टर से। ठीक है। तो ये है हैंड्स रिटन नोट्स। ओके। मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगी, हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। साथ में ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद का एक नोट्स बना सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन आंसर लिखा गया है, और आप इसको समझ भी सकते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन का। ओके। तो ये बेसिकली मेरा ही नोट्स है। मैंने सोचा कि मैंने इस नोट्स में खुद से बहुत सारी चीजें लिखी थी, तो ये मेरे को बेस्ट लगता है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसी से आपको समझाऊंगी। ओके। तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषण। तो इस पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक मिनी चैप्टर है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज जैव प्रक्रम क्या है। ओके। चैप्टर का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो जैव प्रक्रम मीन्स किसी जीव के जीवन चक्र की वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा उसका अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि किसी भी जीव के लिए, हो सकता है वो सजीव हो सकता है वो निर्जीव हो। ओके। या फिर हो सकता है वो मनुष्य जाति का हो या फिर किसी दूसरे जाति का हो, कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो। ओके। ये प्रभाव नहीं डालता कि वो कौन सा जीव है। फर्क क्या पड़, फर्क किससे पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो एक जीव है। ठीक है। तो किसी भी जीव के जीवन चक्र में जन्म से लेकर मरण तक
कि वे सारी क्रियाएं, ओके, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जितनी भी क्रियाएं करता है जिसके द्वारा उसका अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मीन्स वो इस धरती पर या इस पृथ्वी पर रह पाता है, ओके, उसका संरक्षण होता है, उस प्रक्रिया को जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे कि आपका जन्म होता है तो आपको जीवित रहने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है जो कि पोषण के अंतर्गत आता है। आप आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है सांस लेने के लिए जो कि श्वसन के अंतर्गत आता है। साथ में आपको परिवहन की आवश्यकता है, मीन्स परिवहन मीन्स कि आपके शरीर में रक्त का प्रभाव होना चाहिए, ओके, ये परिवहन के अंतर्गत आता है। एंड उत्सर्जन की भी आवश्यकता है जो कि उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। तो बेसिकली जैव प्रक्रम मीन्स कह सकते हैं कि जीवन में होने वाली वो सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है उसको बोलेंगे जैव प्रक्रम। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब तो चैप्टर का मीनिंग समझ आ गया। अब आते हैं कि पोषण क्या है। ओके, जैसे कि ये जैव प्रक्रम का फर्स्ट मिनी चैप्टर है पोषण। पोषण होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ओके, तो वह जैव प्रक्रम, जैसा कि मैंने बोला कि ये जैव प्रक्रम का एक पार्ट है। ओके, पोषण जैव प्रक्रम का एक पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट है श्वसन, उसके बाद एक पार्ट है प्रजनन, ओके, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारे जैव प्रक्रम के पार्ट है। तो पोषण का डेफिनेशन लिखना है मेरे को, तो मैं पहले समझा देती हूँ पोषण क्या है, उसके बाद डेफिनेशन कैसे लिखना है वो बता दूंगी। तो पोषण जैव प्रक्रम का वो एक पार्ट है जिसके द्वारा कोई भी जीव, ओके, जैसा कि मैंने बोला वो जीव कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी जीव अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु किसी भी चीज से पोषक तत्व प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, तो मनुष्य अपने जीवन के विकास के लिए और अपनी कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए क्या करता है, भोजन करता है, ठीक है। तो मनुष्य जो भोजन करता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। और सिर्फ भोजन करना ही पोषण नहीं कहलाता है। अगर हम बोलेंगे कि हम अगर कोई जीव भोजन करता है तो भोजन करने की प्रक्रिया को पोषण बोलते हैं तो ये बात गलत है। पोषण हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि कर पाए, ओके, ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं हमारे शरीर की वृद्धि और विकास नहीं हो रही है तो वो एक तरह का पोषण नहीं हुआ। अगर हम कुछ खा रहे हैं उससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास हो रही है, थोड़ी सी मात्रा में भी हो लेकिन हो रही है, उसको हम पोषण बोलते हैं। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हेतु, मीन्स हमारे शरीर में जो कोशिकाएं कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है उनकी मरम्मत हेतु हमें पोषक तत्व उन्हें देना होता है। और पोषक तत्व देने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना होता है। तो जिस भोजन से हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है, और उस भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया को पोषण बोलेंगे। ओके, अब पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण बेसिकली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज स्व पोषण, ओके, एंड सेकेंड वन इज पर पोषण। तो स्व पोषण मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्व पोषण दो वर्ड से मिलकर बना है, स्व प्लस पोषण। स्व मीन्स होता है खुद और पोषण मीन्स आप समझ ही रहे हैं, पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा जीव है जो कि खुद से अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, किसी दूसरे चीज पर निर्भर नहीं रहता है, तो उस तरह के पोषण की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे स्वपोषण। अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करने का मतलब हुआ बनाना, स्वयं बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। तथा पोषण की इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपोषण। जैसे कि सभी हरे पौधे स्वपोषी हैं, ओके। तो ये जो लाइन है सभी हरे पौधे स्वपोषी है, ये नोट करने वाली लाइन है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ सकता है कि इनमें से कौन स्वपोषी है। और ऑप्शन में दिया रहता है कि पौधे, जानवर, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। वहां पे ये ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ पौधे स्वपोषी होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, इट इज पर पोषण, ओके।
तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, मतलब कि जस्ट स्वपोषी जीव के अपोजिट। स्वपोषी जीव खुद से अपना भोजन बनाते हैं, बट परपोषी जीव खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, बल्कि अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम मनुष्य अपना भोजन खुद से नहीं संश्लेषित करता है। यहाँ पे संश्लेषित करने का मतलब ये नहीं कि भोजन पकाना। ओके, सो हम लोग चावल दाल जो पकाते हैं वो संश्लेषित करने का मतलब नहीं है। चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए, और दाल बनाने के लिए हमें दाल चाहिए। और वो चावल एंड दाल कहाँ से आता है? पौधों से आता है, पेड़ पौधों से आता है। जो भी सब्जी बनाने के लिए हमको जो सब्जी चाहिए होती है, वो सब्जी हम कहाँ से लाते हैं? पौधों से लाते हैं। मतलब वो हम लोग खुद से नहीं संश्लेषित कर रहे हैं। ओके, उसका संश्लेषण पौधे कर रहे हैं, हम बस उसको यूज कर रहे हैं। डेट्स वाई मनुष्य जो है वो परपोषी के कैटेगरी में आता है। तो अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, बल्कि अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तथा पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में स्वपोषी का डेफिनेशन लिखने आ जाए, तो आपको बस इतना लिखना होगा, यहाँ तक स्वपोषी कहलाते हैं तक। और अगर आपके एग्जाम में आ जाता है परपोषी का डेफिनेशन लिखना है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। वही अगर आपके एग्जाम में स्वपोषण और परपोषण आ जाता है, तो आप ये पूरा लिखेंगे। ओके, यहाँ तक। और एग्जाम्पल के रूप में स्वपोषी में आप हरे पौधे दे सकते हैं, और परपोषण में या परपोषी में आप मनुष्य, जानवर, ओके, ये सब दे सकते हैं। जानवर में मीन्स कुछ भी, शेर, बाघ, ये सारे परपोषी ही है। अब आते हैं, ये हो गया पोषण का टाइप। पोषण दो प्रकार के हुए, स्वपोषण, परपोषण। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, अब स्वपोषण परपोषण हो गया। अब स्वपोषण तो एक ही प्रकार का होता है जो कि पौधे करते हैं। ओके, स्वपोषण एक ही प्रकार का होता है जो कि पौधे करते हैं। लेकिन परपोषण बहुत प्रकार का होता है। परपोषण मनुष्य भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, छोटे छोटे जीव भी करते हैं, कोशिक जैसे अमीबा वगैरह भी करते हैं। तो अमीबा जिस तरह से परपोषण करता है और मनुष्य जिस तरह से परपोषण करता है, उस दोनों में काफी डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाते हैं पौधे से उसका जो भी फल है, जो अनाज है, उसको निकाल कर लाते हैं और भोजन पकाते हैं और खाते हैं। तो ये एक डिफरेंट तरह का परपोषण हो गया। जबकि अमीबा वगैरह क्या है कि वो लोग वैसे नहीं करते अपना भोजन। ओके, तो ये डिफरेंस है। डेट्स वाई परपोषण को फिर आगे चल के अलग अलग भागों में बांटा गया। तो परपोषण को क्या किया गया कि 3 भागों में बांटा गया। पोषण को 2 भाग में, स्वपोषण, परपोषण। अब स्वपोषण तो सिर्फ पौधे करते थे, लेकिन परपोषण तो बाकी सब लोग करता है, जैसे मनुष्य, जीव। तो स्वपोषण तो एक ही रह गया, वो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन परपोषण फिर फर्दर डिवाइड हुआ। और फर्दर डिवाइड हुआ कितने टाइप्स में? तो 3 टाइप्स में। पहला मृतजीवी पोषण। ओके, तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन। फर्स्ट वन इज मृतजीवी पोषण। पहले मैं इनका नाम बता देती हूँ। सेकेंड वन इज परजीवी पोषण एंड थर्ड वन इज प्राणी संपोषण। ठीक है, तो अब देखो मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो अगर इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, मतलब कि अगर एक जीव का एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई जीव है। ओके, वो क्या करता है कि कुछ मरे हुए मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से, मतलब कुछ मरे हुए जीव और पौधों के शरीर से अपना भोजन। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि एक जीव है, कोई भी जीव है, वो अगर वो अपना भोजन बनाना चाहता है, तो वो किसी मरे हुए जीव के पास जाएगा, जंतु के पास, या फिर मरे हुए पौधे के पास, मतलब उस वो मृत रहेगा, वहां पे जाएगा। वहां पे जाकर उसके शरीर से अपना भोजन अपनी शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। फिर से सुनना कि वो जीव जो है वो जाएगा मृत जंतु और पौधे के शरीर के पास, और उसके शरीर से अपना भोजन निकालेगा। किस रूप में? तो पहले तो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में
अपना भोजन निकालेगा। घुलित कार्बनिक पदार्थ मीन्स कि वो एक लिक्विड रहेगा, कार्बनिक पदार्थ रहेगा, उसके रूप में वो अपना भोजन अवशोषित करेगा। अब कैसे अवशोषित करेगा, वो है कि वो अपने शरीर की सतह के द्वारा अवशोषित करेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम भी जाते हैं, ये मृत जीव और पौधे के पास जा रहा है, हम लोग सॉरी जिंदा जीव और पौधे के पास जाते हैं, ये अपने शरीर की सतह से भोजन को प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लो कि ये एक जीव है, ये एक मृत जीव है, ठीक है, ये मृत जीव है, तो ये इसके पास जाएगा यहाँ पे, और ये अपने शरीर के सतह से ही, ठीक है, इसका कुछ ऐसा मुंह और कुछ नहीं रहेगा, ओके, तो ये अपने शरीर के सतह से ही इस जीव से भोजन प्राप्त करेगा, और वो भोजन लिक्विड रूप में होगा और कार्बनिक पदार्थ उसमें रहेंगे। लेकिन मनुष्य इसके अपोजिट करता है ना, मनुष्य जाता है वो जीवित पेड़ पौधा में, ओके, या फिर जीवित पेड़ पौधा है और वहां पे फल लगे हैं, ठीक है, तो ये फल के पास जाता है, फल तोड़ता है और वापस आता है और उसको मुंह से खाता है। तो इसका पोषण करने की प्रक्रिया अलग है, मृत जीवों के पोषण करने की प्रक्रिया अलग है। तो जो ऐसे पोषण करते हैं उनको बोलते हैं मृत जीवी, और जो इस प्रक्रिया के द्वारा पोषण करते हैं, और जो ये प्रक्रिया है पोषण करने की, इस प्रक्रिया को बोलते हैं मृत जीवी पोषण, ठीक है। तो पूरी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मृत जीवी पोषण वह है, पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कि जो जीव है वो मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपनी शरीर की सतह से, ठीक है, अपने शरीर की सतह से, मुंह और ये मतलब उसके पास कोई विशेष अंग नहीं होता खाने के लिए, तो अपने शरीर की सतह से ही मृत जीव मृत जीव का जो शरीर है वहां से भोजन ग्रहण करेगा, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करेगा, ओके, और फिर अपना पोषण करेगा। ऐसे जो जीव पोषण करते हैं उनको बोलते हैं मृत जीवी, और ये जो पोषण की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दिस इज परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है, तो ये भी एक पोषण की प्रक्रिया है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है वो दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो अगर ये एक जीव है और ये एक दूसरा जीव है, तो इसके शरीर के संपर्क में रहेगा, हो सकता है कि अस्थायी रूप से रहे, मतलब ये हमेशा इसी के शरीर पे रहे, या फिर कुछ देर के लिए इसके शरीर के सतह पे आए और फिर दूर चला जाए, ठीक है। तो ये एक जीव है, ये एक दूसरा जीव है, ये जीव मतलब इस जीव से पोषण प्राप्त करने वाला है, तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो जो ए नाम का जीव है वो बी से अपना पोषण प्राप्त करना है, उसको अपना भोजन प्राप्त करना है। तो हो सकता है कि ये जो ए नाम का जीव है वो हमेशा बी नाम के जीव के शरीर के संपर्क में ही रहे अस्थायी रूप से, या हो सकता है कि वो अस्थायी रूप से रहे, मतलब कुछ टाइम के लिए रहे फिर अपना हट जाए, फिर उसको जब भोजन प्राप्त करना हो तो उसके पास जाए, उसके साथ रहे संपर्क में, फिर वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं परजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन परजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं हम लोग। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं पोषी। जैसे कि ए नाम का जीव है जो कि बी वाले जीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो ए नाम का जीव कहलाएगा परजीवी, ओके। और ये जो जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना पोषण प्राप्त कर रहा है उसको बोलेंगे परजीवी पोषण। और ये जो बी नाम का जीव है जो कि जिससे कि ये अपना पोषण प्राप्त कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पोषी। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है कि परजीवी पोषण जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे पोषी। और ये सारी चीजें इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भारतीय भवन के का पढ़ लीजिए, ताकि भारतीय भवन पढ़ने के बाद आपको आपको ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं जो आप नहीं जानते हो, ओके। तो ये हुआ परजीवी और पोषी और परजीवी पोषण के बारे में। अब आते हैं थर्ड टाइप में, प्राणी संपोषण, ओके। तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसी में आते हैं मनुष्य।
ओके। तो वैसा पोषण की प्रक्रिया जिसमें कि प्राणी या फिर जीव अपना भोजन ठोस या तरल, हो सकता है वो ठोस के रूप में हो या तरल मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो। जैसे कि हम लोग अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी सब्जी अनाज को तोड़ रहे हैं या ला रहे हैं वहां से तो पौधे से, तो वो ठोस के रूप में ला रहे हैं। तरल के रूप में भी हम लोग नारियल पानी ला रहे हैं, वो तरल के रूप में ला रहे हैं। ओके। और वो भी पौधे से ही आ रहा है, तो वही चीज बोला है, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि मीन्स हम लोग के पास एक विशेष अंग है जैसे कि मुंह, जिससे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। हम लोग अपने शरीर की सतह से भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, जो कि अमीबा वगैरह कर सकता है। तो जो अपने शरीर की सतह से कर रहा है उसको बोलेंगे मृतजीवी। लेकिन चूंकि हम लोग शरीर के सतह से न ग्रहण करके हमारे पास एक विशेष अंग है, तो इसीलिए हम लोग आते हैं प्राणी सम पोषण के अंतर्गत, प्राणी सम भोजी के अंतर्गत। ओके। तो वही यहाँ पे अगर डिफाइन करना है आपको तो आप ये लिख सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। और जो जीव अपना भोजन प्राणी संपोषण के द्वारा करवा करते हैं उनको, सॉरी, जो जीव अपना भोजन प्राणी सम पोषण की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राणी सम भोजी। ओके। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला टाइप था उसको उस टाइप इस टाइप सॉरी, मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करने वाले भोजन जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं मृतजीवी। जो जीव अपना भोजन परजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं परजीवी। इन अ सिमिलर केस, जो जीव अपना भोजन प्राणी संपोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राणी समभोजी। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोषण। ओके, टाइप्स ऑफ पोषण, डेफिनेशन ऑफ पोषण एंड टाइप्स ऑफ पर पोषण। इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।